वो दूसरे दौर से गुजर रहा है। देश में अभी आंतरिक झगड़ा नहीं होनी चाहिए। देश के सभी जाति धर्म के लोगों को एकजुट होकर अभी सिर्फ पाकिस्तान को जवाब देना। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार न्यूज नेटवर्क। हमारे साथ आज बातचीत के लिए मां कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल संदीप सिंह मौजूद हैं। सर, काफी जो है उथल चला, रामविलास सुमन ने संसद में जिस तरीके से बयान किए राणा संघा को लेकर, और अभी जो है कल जो है रामविलास सुमन पर हमले हो जाते हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए शशि जी, जो सांसद रामजी लाल सुमन पे जो हमला जिन्होंने भी किया है वो बहुत गलत कार्य किया है, और कर्णी सेना इस हमले की घोर भर्त्सना करती है। और मैं उन सभी जो व्यक्ति रामजी लाल सुमन पे हमला किए हैं, मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि आप जाकर खुद सरेंडर कर जाइए पुलिस के समक्ष, और नहीं तो मैं उत्तर प्रदेश प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि जिसने भी रामजी लाल सुमन पे हमला किया है उन सबों को अविलंब गिरफ्तार करें और उन पर कानूनी कार्रवाई। क्योंकि देखिए, अभी देश दूसरे दौर से गुजर रहा है। अभी देश में आंतरिक झगड़ा के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। अभी चाहे जो भी हो, वो सब एकजुट होकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एकजुट होकर सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ने की कोशिश करें, युद्ध में जाने की कोशिश करें। यही कर्णी सेना की सोच है और कर्णी सेना यही चाहती है। देखिए, होता क्या है शशि जी, कर्णी सेना पूर्णतः राष्ट्रवादी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बाद अगर भारत में किसी ने स्थान बनाया राष्ट्रवाद के लिए तो उसका नाम है कर्णी सेना। और मैं कह रहा हूं कि कर्णी सेना के संस्थापक हम लोग के अभिभावक स्वर्गीय लोकेन्द्र सिंह कालवी जी ने कभी भी हम लोगों को गलत कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं। उन्होंने जीवन भर गलत कार्य का विरोध किया, और वो इतने महान शख्सियत थे कि आपको याद होगा कि न्यूक्लियर ब्लास्ट के समय नासा को भी खबर नहीं थी कि भारत न्यूक्लियर ब्लास्ट करने जा रहा है, लेकिन हमारे कालवी साहब को जानकारी थी और उस जगह पे हमारे कालवी साहब उपस्थित थे अटल जी के साथ। अटल जी के अभिन्न मित्रों में से थे हमारे कालवी साहब। जो अटल जी के अभिन्न मित्र हो, वो कभी अपने किसी जूनियर को, अपने सहयोगी को गलत कार्य करने का सलाह देगा क्या? उसी तरह मैं कहना चाहता हूँ कि कर्णी सेना कभी भी किसी निहत्थे पे वार करने का सलाह अपने लोगों को नहीं देता। तो क्या आप खंडन कर रहे हैं इसका? मैं खंडन करता हूँ, मैं पुरजोर तरीके से इसका खंडन कर रहा हूँ। रामजी लाल सुमन पे हमला करने वाले के खिलाफ उत्तर प्रदेश प्रशासन कठोर से कठोर कदम उठाए, क्योंकि कर्णी सेना ऐसा कार्य नहीं करता है। कर्णी सेना सिर्फ अच्छे कार्यों में लिप्त रहता है। कर्णी सेना का कार्य है समाज को अच्छा रास्ता दिखाना। तो उनको धमकी तो भी मिल रही थी। कहाँ कोई धमकी दिया? लोग बोलता था जो है। देखिए, एक चीज बता रहे हैं कि आज के डेट में तो दुनिया भर के लोग कर्णी सेना होते जा रहे हैं। जिनको राजस्थान में जमीन नहीं मिल रहा है, बिहार उत्तर प्रदेश में जमीन खोजते चल रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ कर्णी सेना का गठन कर लिए और कालवी साहब का चेहरा तक नहीं देखे हैं। वो कालवी साहब के साथ हम लोगों ने पूरा समय बिताया है। उनके बनाए हुए राष्ट्रीय महासचिव हम रहे हैं। तो कालवी साहब के साथ जिसने काम किया है उसको देखिए ना। ये तो रोज एक नया कर्णी सेना पैदा हो जा रहा है। वो वैसे लोग जो कर्णी सेना के नाम पर बाजार खोलकर बैठे हुए हैं, मैं उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई करने वाला हूं। हम लोग कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं बहुत जल्दी, क्योंकि कर्णी सेना को बहुत सोच समझकर बहुत ढंग से स्वर्गीय लोकेन्द्र सिंह कालवी ने खड़ा किया, और कर्णी सेना पूर्णतः राष्ट्रवादी संगठन है। और मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है शशि जी कि कर्णी सेना को बदनाम करने के लिए भी ये घटना करवाया जा सकता है, किसी न किसी राजनीतिक दल, किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा, किसी राजनीतिक नेता के द्वारा। क्योंकि कर्णी सेना भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बाद एक दूसरी सबसे शक्तिशाली राष्ट्रवादी संगठन के रूप में उभर रही है। तो ये मुझे यहाँ भी डाउट है
कि कहीं ना कहीं करणी सेना को बदनाम करने के लिए ये साजिश तो नहीं रची गई। और अब सबसे बड़ी बात है कि करणी सेना का नाम आ रहा है, तो करणी सेना कोई भी आदमी जो अपराध करता है वो आके कहेगा कि हम अपराध किए हैं। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति बोल रहा है कि हम करणी सेना के लोग हैं या जो भी है, तो वो करणी सेना को बदनाम करने के लिए प्लांट प्रोग्राम है, करणी सेना को बदनाम करने की साजिश है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं उत्तर प्रदेश प्रशासन से कि करणी सेना में का नाम लेकर के जो भी व्यक्ति वहां कार्य किया है उस पर उसकी अविलंब गिरफ्तारी हो, उस पर अविलंब कानूनी कार्रवाई हो, क्योंकि आज देश को जरूरत है हर स्थिति में एकजुट रहने की। वैसे भी इस देश का दुर्भाग्य है कि पाकिस्तान से ज्यादा विरोधी इस देश पे भरे पड़े हैं, पाकिस्तान से ज्यादा पाकिस्तान समर्थक इस देश पे भरे पड़े हैं। ये इस देश का दुर्भाग्य है। और उस स्थिति में करणी सेना के लोग क्या कभी चाहेंगे कि इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाए? कभी नहीं। करणी सेना को बदनाम करने की पुरजोर कोशिश ही है। मैं जो भी व्यक्ति इस घटना को अंजाम दिया है उसकी गिरफ्तारी की मांग करता हूं। और रहा रामजी लाल सुमन जी गुस्से में बोल रहे थे कि करणी सेना बॉर्डर पर क्यों नहीं जाती है, इतनी शक्तिशाली है, तो माननीय सांसद महोदय रामजी लाल सुमन जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि करणी सेना हमेशा से मांग की है प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी से कि हम लोगों को कश्मीर में बसाने की कोशिश की जाए और जो कश्मीरी ब्राह्मण, जो कश्मीरी पंडित वहाँ से भगाए गए हैं, उनकी एक कॉलोनी वहाँ डेवलप की जाए जिसकी जिम्मेवारी करणी सेना को दी जाए। और हम लोग तो पूरी तरह से तैयार हैं रामजी लाल सुमन जी। युद्ध हो बॉर्डर पर, थल सेना हो, जल सेना हो, वायु सेना हो, उसको मदद करने के लिए। हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, हम अपने घर का खाकर अपने तन मन धन से इस देश की सेवा करेंगे। इस देश के मदद के लिए हम लोग हमेशा खड़े हैं और खड़े रहेंगे।